नमस्कार प्यारे बच्चों। आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं यूपी पुलिस और यूपी एसआई के लिए ऐसे साहित्य के प्रश्न डालने जा रही हूँ। प्रश्न नहीं बल्कि साहित्य में प्रथम, जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण है, समझ लीजिए। और यही एक वीडियो नहीं, अभी 6-7 वीडियो ऐसे बनेंगे जिसको यदि आप पूरा देखते हैं वीडियो, सारे वीडियो, तो समझ लीजिए एक भी प्रश्न साहित्य के उससे बाहर से नहीं आएंगे। जी हाँ, मेरा विश्वास करो बच्चों, एक भी प्रश्न साहित्य के, यदि आप मेरे साहित्य के सारे वीडियो देखते हैं, अभी 6 से 7 वीडियो बनेंगे इसको लेके, तो उससे बाहर से एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो देखते हैं आज हिंदी में प्रथम प्रश्न। प्रश्न नहीं है ये, हिंदी के प्रथम कवि कौन है, ये देखो। हिंदी के प्रथम कवि तो ये है सराहपा। इनका उपनाम है सराहपाद, सरोज वज्र, पद्म वज्र, राहुल भद्र और सरोरूह वज्र। क्या नाम है? सराहपा। सराहपा जो है ये हिंदी के प्रथम कवि हैं। इनका उपनाम है सराहपाद, सरोज वज्र, पद्म वज्र, राहुल भद्र और सरोरूह वज्र। और ये जो कुछ यहाँ बताया जा रहा है, ये समझ लो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सारे वीडियो, अभी ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है और सारे वीडियो साहित्य से संबंधित, इसमें मैं बहुत परिश्रम कर रही हूँ। और साहित्य के 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। किसी किसी वर्ष में 2 पूछ लिए गए, वैसे अधिकतर 3 ही पूछे जाते हैं। और एक प्रश्न हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण होता है कि एक प्रश्न गलत होने से 1000 बच्चा नीचे जाता है और 1 प्रश्न सही होने से 1000 बच्चा ऊपर आता है। तो ये समझ लो कि एक एक प्रश्न का हमारे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, प्रत्येक प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए हमें साहित्य को भी बहुत ढंग से पढ़ना है। और जितने आपको वीडियो मिल जाएंगे, मैं फिर वही बार रिपीट कर रही हूँ, एक भी प्रश्न उससे बाहर से नहीं आएंगे। अब देखेंगे अगला कौन है हिंदी में प्रथम। हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी की प्रथम रचना है श्रावकाचार। इसके रचयिता है देवसेन। तो बच्चों, आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि जब हिंदी के प्रथम कवि सराहपा हैं तो उनकी रचना प्रथम होनी चाहिए। ये श्रावकाचार क्यों है हिंदी की प्रथम रचना, जबकि इसके रचयिता कौन है? देवसेन है। तो बच्चों, ऐसा इसलिए है कि हिंदी के प्रथम कवि तो सराहपा हैं, लेकिन उनकी पूरी रचनाएं मिल नहीं पाई हैं। उनके दोहों के कुछ ही दोहे जो हैं वो उपलब्ध हुए हैं। तो इसलिए हिंदी की प्रथम रचना है श्रावकाचार और इसके रचयिता हैं देवसेन। देखेंगे। और हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग कौन सा है? तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग है भारतेंदु युग। इसको हम आधुनिक युग के नाम से भी जान सकते हैं। देखो बच्चों, आधुनिक युग और हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग ये एक ही बात है। तो किसी भी तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, चाहे पूछ लिया जाए आधुनिक हिंदी का प्रथम युग या हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग, तो ये होगा भारतेंदु युग। देखेंगे। और आगे क्या है? हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी, तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है इंदुमती। क्या है? इंदुमती। 1900 में इसकी रचना हुई थी और इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। कुछ विद्वान माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी को भी हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। तो यदि इंदुमती विकल्प में ना रहे, एक टोकरी भर मिट्टी रहे, तो आप एक टोकरी भर मिट्टी को सही विकल्प मानेंगे। लेकिन यदि इंदुमती रहे तो इंदुमती ही हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी होगी। इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1900। देखेंगे अगला। हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ क्या है?
हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ, या पूछा जाए आपसे प्रश्न हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो चाहे प्रामाणिक ग्रंथ पूछा जाए हिंदी भाषा का प्रथम, चाहे हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पूछा जाए, आपका उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। क्या होगा उत्तर? पृथ्वीराज रासो। इसके रचयिता हैं चंदवरदाई। ये हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य भी है और प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ भी है। देखेंगे अगला कौन है हिंदी में प्रथम। हिंदी का प्रथम महाकाव्य, देखो जो मैंने अभी पहले बताया था वही आ गया। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो और यही हिंदी का सर्वप्रथम प्रामाणिक ग्रंथ भी है। इसके रचयिता हैं चंदवरदाई। देखते हैं और हिंदी में प्रथम कौन है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास। देखो बच्चों, अगर पूछा जाए हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, जो चंदवरदाई द्वारा रचित है। लेकिन ये यहाँ पर क्या है? खड़ी बोली का, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो ये हो जाएगा प्रिय प्रवास। इसके रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये हरिऔध इनकी उपमा थी और इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। देखते हैं और आधुनिक ढंग से लिखी गई पहली एकांकी, आधुनिक ढंग से लिखी गई पहली एकांकी ये है बादल की मृत्यु और इसके लेखक हैं राम कुमार वर्मा। इसके लेखक कौन हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी के प्रथम एकांकी आधुनिक ना लिखा हो, क्या रहे? हिंदी के प्रथम एकांकी आधुनिक ना लिखा हो, तो हो जाएगी एक घूट। क्या हो जाएगी? एक घूट, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। और यदि पूछा जाए आधुनिक ढंग से लिखी गई पहली एकांकी तो होगी बादल की मृत्यु, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब आगे देखते हैं हिंदी में प्रथम। हिंदी का प्रथम उपन्यास, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? उपन्यास तो आप लोग जानते होंगे क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में नॉवेल कहते हैं। जैसे कहानी जो है, कहानी छोटी होती है और उपन्यास जो है उससे बहुत बड़ी होती है। समझ लो 2 से 3 कहानी को जब हम जोड़ देते हैं तो वो उपन्यास बन जाता है। उपन्यास में बहुत पात्र होते हैं और बहुत से लोगों का जीवन चरित्र इसमें वर्णित होता है। तो उपन्यास समझ लो कहानी का बड़ा रूप है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। क्या है? परीक्षा गुरु। ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। अब आगे देखते हैं हिंदी में प्रथम। हिंदी की प्रथम आत्मकथा, हिंदी की प्रथम आत्मकथा क्या है? अर्धकथानक। क्या है बच्चों? अर्धकथानक। इसके लेखक कौन है? बनारसी दास जैन। इसके लेखक हैं बनारसी दास जैन। आत्मकथा किसे कहते हैं? देखो, आत्मकथा और जीवनी में लगभग कुछ लोग समान समझते हैं, लेकिन आत्मकथा और जीवनी में थोड़ा सा अंतर है। आत्मकथा वो होती है जब कोई व्यक्ति अपने ऊपर अपनी पूरी कहानी लिखता है, अपने पूरे जीवन चरित्र का वर्णन करता है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप स्वयं अपने जीवन चरित्र का वर्णन करता है तो इसे आत्मकथा कहते हैं। और यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के ऊपर उसके जीवन का वर्णन करता है तो उसे जीवनी कहते हैं। जैसे कि मान लो आप लोग हो, आप लोग यदि अपने ऊपर अपनी आत्मकथा लिखोगे तो ये आत्मकथा कहलाएगी। अपने ऊपर यदि कथा लिखोगे तो क्या कहलाएगी? आत्मकथा। और जैसे आप लोग मेरे ऊपर मेरे जीवन की कथा लिखते हो तब ये जीवनी कहलाएगी। लेकिन बेटा मेरे ऊपर मत लिखना आप लोग जीवनी, क्योंकि लिखने से फायदा क्या, कोई पढ़ेगा ही नहीं। ठीक तो आपने समझ लिया होगा, आत्मकथा वो होती है जहाँ अपने ऊपर कथा लिखते हैं अपने जीवन के ऊपर, और जीवनी ये होती है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के जीवन के ऊपर उसकी कथा लिखता है। तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा है अर्धकथानक और इसके लेखक हैं बनारसी दास जैन। अब अगला देखते हैं हिंदी में प्रथम।
हिंदी के प्रथम एकांकी, तो हिंदी के प्रथम एकांकी है एक घूट। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। और हिंदी आधुनिक ढंग से लिखी हिंदी के प्रथम एकांकी क्या है? बादल की मृत्यु, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आगे देखते हैं हिंदी में प्रथम कौन है। आगे है हिंदी में प्रथम जीवनी, तो हिंदी में प्रथम जीवनी है भक्तमाल। क्या है? भक्तमाल। इसके लेखक हैं नाभा दास। आगे देखते हैं हिंदी में प्रथम। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है नहुष। क्या है? नहुष। इसके लेखक है गोपाल चंद्र गिरिधर दास। कौन है इसके लेखक? गोपाल चंद्र गिरिधर दास, जो आधुनिक युग के या गद्य काल के जनक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये उनके पिता थे। तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है नहुष और इसके लेखक है गोपाल चंद्र गिरिधर दास। अब आगे देखते हैं हिंदी में प्रथम। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा। क्या है? लक्ष्मीपुरा। इसके लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। आगे देखते हैं हिंदी में प्रथम। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र है पद्म पराग। क्या है? पद्म पराग। और इसके लेखक हैं पद्म सिंह शर्मा। आगे देखते हैं हिंदी में प्रथम। हिंदी के प्रथम महाकवि या महाकाव्यकार ये है चंद बरदाई, वही जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था हिंदी का प्रथम कवि, या महाकाव्य भी है पृथ्वीराज रासो, तो उसी के रचयिता हैं ये चंद बरदाई। ये वही प्रश्न है जो पहले हमने देखा था। अब यहाँ पर जैसे इस प्रकार से पूछ लें, घुमा कर पूछ लें, तो हिंदी के चाहे प्रथम महाकवि पूछें, महाकाव्यकार पूछें, हिंदी की पहली रचना, पहली प्रमाणिक ग्रंथ, हिंदी का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के रचयिता पूछ लें, या पूछ लें हिंदी के प्रथम महाकाव्य के रचयिता, तो यही हो जाएगा चंद बरदाई। तो इन सब का उत्तर एक ही होगा। अब आगे देखते हैं हिंदी का प्रथम अपभ्रंश ग्रंथ, हिंदी का प्रथम अपभ्रंश ग्रंथ क्या है? तो ये है पौमचर्यु। इसके रचयिता हैं स्वयंभू। ये स्वयंभू होगा बेटा, भा पे ऊ की मात्रा रहेगी, बड़े ऊ की मात्रा रहेगी भा पे, तो ये है स्वयंभू। और इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। अब आगे देखते हैं हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कवि कौन है? हिंदी के प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कवि ये है माखन लाल चतुर्वेदी। कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी। और इनकी रचना है हिम तरंगिणी, इनकी रचना है हिम तरंगिणी। और इसका प्रकाशन, इनको हिंदी में यह पुरस्कार मिला है 1955 में। कब मिला है? 1955 में। इसमें प्रकाशन वर्ष लिख दिया गया, लेकिन ये पुरस्कार इन्हें मिला है 1955 में। तो हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता है माखन लाल चतुर्वेदी। इनकी रचना का नाम है हिम तरंगिणी और यह पुरस्कार इन्हें मिला है 1955 में। अब आगे देखते हैं हिंदी की प्रथम चलचित्र फिल्म, हिंदी की प्रथम चलचित्र फिल्म है सत्य हरिश्चंद्र। क्या है? सत्य हरिश्चंद्र। उस समय बहुत लोग, मुझे लगता है, फिल्म देखने के लिए उमड़ पड़े होंगे, क्योंकि पहली चलचित्र फिल्म थी ये। अब आगे देखते हैं हिंदी में प्रथम, हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म ये थी बेटा आलम आरा, आलम आरा। और यदि पूछा जाए हिंदी की प्रथम रंगीन फिल्म कौन थी, तो वो थी किसान की बेटी। किसान की बेटी या किसान की पुत्री है, तो इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है कि किसान की बेटी या किसान की पुत्री है, तो ये आप क्लियर कर लेना। लेकिन है यही, या तो किसान की पुत्री है या किसान की बेटी है, हिंदी की प्रथम रंगीन फिल्म। अब आगे देखते हैं हिंदी में प्रथम, हिंदी का प्रथम वैयाकरण,
वैयाकरण किसे कहते हैं? व्याकरण के ज्ञाता को, व्याकरण को जानने वाले को। तो हिंदी का प्रथम वैयाकरण कौन है, मतलब हिंदी के प्रथम व्याकरण की रचना करने वाले कौन है? तो ये है जोशुआ केटलर। कौन है? जोशुआ केटलर। आगे देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रयोक्ता, माने किसने खड़ी बोली हिंदी का पहली बार प्रयोग किया था? तो ये है बेटा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। और इन्हें तूती ये हिंद भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनकी उपाधि है तूती ये हिंद, अर्थात ये हिंदुस्तान की तूती कहे जाते थे। आगे देखते हैं। हिंदी में बारहमासा वर्णन का प्रथम ग्रंथ, हिंदी में बारहमासा का प्रथम ग्रंथ है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो। और इसके लेखक है नरपति नाल। ये आधा ला रहेगा और हा रहेगा। नरपति नाल, ये आधा ला रहेगा और हा रहेगा। जैसे ला पे क्या करो, हलंत लगा दो, तब ये आधा बन जाएगा। नीचे हलंत लगा दो और हा लिख दो। तो फिर बीसल देव रासो जो है ये नरपति नाल जी की रचना है। बीसल देव रासो के रचयिता भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो हिंदी का में प्रथम बारहमासा वर्णन ग्रंथ है बीसल देव रासो और इसके लेखक हैं नरपति नाल। आगे देखते हैं। दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोक्ता, यह है बच्चों सराहपा। सराहपा जो हिंदी के प्रथम कवि हैं, जिनके उपनाम है सराहपाद, राहुल भद्र, सरोज वज्र, सरोरूह वज्र आदि। तो इन्हीं ने दोहा चौपाई का सबसे पहले हिंदी में प्रयोग किया था। आगे देखते हैं। हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य, हिंदी के प्रथम यात्रा साहित्य ग्रंथ कौन सा है? ये है बच्चों सरयू पार की यात्रा। ये क्या है? सरयू पार की यात्रा। और इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे देखते हैं। हिंदी में प्रथम समाचार पत्र, हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र। तो हिंदी में प्रथम प्रकाशित समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। क्या था? उदंत मार्तंड। इसके लेख संपादक थे जुगल किशोर शुक्ला। क्या थे? जुगल किशोर शुक्ला। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 30 मई सन 1826 में। 30 मई, ये बेटा सन नहीं होगा, ये गलती से छप गया है। इसका प्रकाशन वर्ष है 3 मई 1826 ईस्वी। ये सन काट दो, ये सन नहीं होगा, सन को काट दो, ये होगा, सन कट जाएगी इसका। और 30 मई 1826 ईस्वी, 30 मई 1826 ईस्वी। तो ये उदंत मार्तंड जो है ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। ये कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कोलकाता से। और इसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ला। और इसकी तारीख क्या थी? संपादन तिथि थी, प्रकाशन वर्ष था 30 मई 1826 ईस्वी। 30 मई 1826 ईस्वी। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये प्रश्न आपके यहाँ पूछा जाता है। अब देखेंगे अन्य हिंदी में प्रथम। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता, माने छायावाद शब्द का सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था मुकुटधर पांडे ने। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए छायावाद के जनक कौन थे, छायावाद के जनक कौन थे, तो वो थे जयशंकर प्रसाद जी। देखेंगे अगला हिंदी में प्रथम। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी कवि, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला हिंदी का प्रथम कवि ये थे सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी थे जिन्हें हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये हिंदी का है बेटा प्रथम पुरस्कार। तो ये था चिदंबरा। क्या था? चिदंबरा। और ये पुरस्कार इनको मिला था सन 1968 में। कब मिला था? सन 1968 में। देखेंगे और हिंदी में प्रथम।
हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संस्मरण। तो हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संस्मरण था पद्म पराग। क्या था? पद्म पराग। और इसके लेखक थे पद्म सिंह शर्मा। आगे देखते हैं हिंदी में प्रथम। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास क्या था? मैला आंचल। मैला आंचल ये हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास था और इसके लेखक थे फणीश्वर नाथ रेणु। कौन थे? फणीश्वर नाथ रेणु। आंचलिक का क्या अर्थ होता है? आंचलिक का ये अर्थ होता है किसी विशेष अंचल अर्थात किसी विशेष स्थान से संबंधित। तो अब बच्चों यहीं पर ये जो है हिंदी में प्रथम समाप्त कर रहे हैं। और थोड़ा सा आप एक और जान लो, यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, इसमें लिखा नहीं है, छूट गया है, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, यदि कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लेखक कौन थे, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लेखक कौन थे, तो ये थे गारसा दा तासी। कौन थे? गारसा दा तासी। और ये फ्रेंच विद्वान थे। कौन थे? फ्रेंच विद्वान थे। ये फ्रेंच विद्वान थे, फ्रांस के रहने वाले थे, लेकिन इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा था। इनका नाम मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, गारसा दा तासी। और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम था इस्तवार दाला लिटरेच्यूर एंदुई ए एंदुस्तानी। और हिंदी साहित्य का पहला सर्वमान्य इतिहास ग्रंथ लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब बच्चों यही पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। ये सब कुछ जो मैंने बताया है, इसको अगर एक बार में ना याद हो पाए, दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, चौथी बार देखो। और हिंदी साहित्य के अब मैं 25 प्रश्न डालूंगी और सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। आप ये समझ लो कि उससे बाहर से एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा साहित्य से संबंधित। लेकिन बेटा, जब मैं आपके लिए इतना परिश्रम कर रही हूँ तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट्स करो, वीडियो को लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। हाँ, यदि सब्सक्राइब कर दिया हो तो दोबारा सब्सक्राइब मत करना, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। अब हम आपसे साहित्य के बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।